हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछली वीडियो में कवि कुंवर नारायण के व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में जाना और साथ में ही उनकी कविता के बहाने से एक व्याख्या की। उसी क्रम में आगे अगली व्याख्या करते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कठिन शब्द खिलना। फूल के पक्ष में खिलने का अर्थ होता है उसका विकास होना, तथा कविता के पक्ष में खिलने का अर्थ है उसका आनंददायक प्रभाव। बाहर भीतर। फूल के पक्ष में बाहर भीतर का अर्थ है सीमित स्थान तक। और कविता के पक्ष में बाहर भीतर का अर्थ हो जाएगा सर्वत्र। महकना। महकने का अर्थ फूल के पक्ष में हो जाएगा सुगंध बिखेरना। और कविता के पक्ष में हो जाएगा कविता का आनंददायक प्रभाव। आनंदित करना। बिना मुरझाए। बिना मुरझाए का मतलब होता है सदा एक जैसा आनंद देते हुए। अब इसकी व्याख्या अपन करते हैं। तो यहाँ पर कवि जो है वह कविता की तुलना फूल और उसकी गंध से करते हुए कहते हैं कि कविता भी खिलती है अपने भाव सौंदर्य को लेकर के, जिस प्रकार फूल जो है वह खिलता है अपने रूप, रंग और सुगंध के साथ। लेकिन फूल के खिलने में और कविता के खिलने में अंतर है। फूल जब खिलता है उसकी सुगंध, उसका सौंदर्य बाहर भीतर सीमित स्थान तक ही फैलता है और वह पुष्प खिल करके एक समय आने पर, उसका उम्र पूरी होने पर वह नष्ट हो जाता है, उसकी सुगंध नष्ट हो जाती है, उसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है। लेकिन कविता जो है वह एक बार खिलने के बाद, एक बार कविता का सृजन होने के बाद उसका सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता है। वह हमेशा अपने सौंदर्य से सभी लोगों को आनंदित करती रहती है। उसका जो सौंदर्य है उसकी कोई सीमा भी नहीं है, वह सर्वत्र होता है। सभी लोगों को कविता अपने आनंद से प्रभावित करती है। अब अपन इसकी व्याख्या जो है वो संदर्भ, प्रसंग और विशेष के साथ ही करते हैं। प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश कवि कुंवर नारायण द्वारा लिखित काव्य संग्रह इन दिनों की कविता के बहाने से लिया गया है। कवि कविता की तुलना फूल और उसकी सुगंध से कर रहा है। व्याख्या। कविता और फूल दोनों ही खिलते हैं, आनंददायक प्रभाव व्यक्त करते हैं, किंतु कविता के खिलने की तुलना फूल के खिलने से नहीं की जा सकती। फूल जब खिलता है तो उसकी सुगंध उसके निकटवर्ती स्थान तक ही फैलती है। कविता के सरस प्रभाव की कोई सीमा नहीं है। कविता का रसात्मक आनंद समस्त विश्व को सुख देता है। कुछ दिनों के बाद फूल मुरझा जाता है, उसकी सुगंध भी नष्ट हो जाती है, किंतु कविता की सरसता अनंत काल तक संपूर्ण संसार को आनंद का अनुभव कराती है। विशेष। इस अंश में जो भाषा है वह सरल
सहज और भावों के अनुकूल है तथा साथ ही सरल सहज खड़ी बोली के साथ मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। काव्यांश की भाषा सरल किंतु भावों की गहराई को छिपाए हुए है। शैली में कथन की विचित्रता कवि के काव्य कौशल का प्रमाण दे रही है। काव्यांश में बिना मुरझाए महकने के माने में अनुप्रास अलंकार है तथा कविता का खिलना भला फूल क्या जाने में व्यक्ति रेख अलंकार है। अगली व्याख्या है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कठिन शब्द यहाँ पर कोई है नहीं, यह जो है एक कर देना, भेदभाव मिटा देना। तो यहाँ पर कवि जो है वह कविता की तुलना बच्चों के खेल से करते हुए कहते हैं कि कविता बच्चों के खेल के समान है। बच्चे खेलते हैं, वो एक घर से दूसरे घर में अपने खेल के द्वारा एकता स्थापित करते हैं। वह खेल खेल के माध्यम से अगर कहीं मनमुटाव होता है आपस में तो उसे समाप्त कर देते हैं। उसी प्रकार से कविता जो है वह भी एकता स्थापित करती है समाज में। कवि अपने शब्दों के द्वारा खेलता है और कविता का सृजन करता है। उसकी कविता का प्रभाव सभी श्रोताओं पर, सभी पाठकों पर समान रूप से होता है। कविता का जो आनंद है वह सभी कालों और सभी देशों के लोगों ले सकते हैं। सभी देश के लोग जो है उस कविता से आनंदित हो सकते हैं। इस प्रकार से कविता जो है वो दूरियां मिटाती है और संसार में एकता स्थापित करने का कार्य करती है। प्रसंग और संदर्भ तथा विशेष के साथ व्याख्या देखते हैं आगे। प्रस्तुत काव्यांश कवि कुंवर नारायण के द्वारा लिखित काव्य संग्रह इन दिनों की कविता के बहाने से लिया गया है। इसमें कवि ने कविता को बच्चों के खेल के समान असीमित व कल्पनाओं की उड़ान बताया है। व्याख्या, कवि कहता है कि कविता बच्चों के खेल के समान है। बच्चे घर के बाहर तथा अंदर एक घर से दूसरे घर तक बेरोक टोक खेलते हैं। वे अपने खेल के द्वारा सभी घरों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। खेल के द्वारा सभी भेदभावों को मिटाकर सच्ची एकता पैदा करने की क्षमता बच्चों में ही होती है। कविता भी बच्चों के खेल की तरह ही है। कवि अनेक भावों और विचारों की कल्पना करके उनके साथ ही खेलता है। उसकी कविता का प्रभाव सभी श्रोताओं तथा पाठकों पर होता है। कविता का आनंद देश काल की सीमाओं में नहीं बंधता है। सच्ची कविता सभी कालों में सभी लोगों को प्रभावित करती है, दूरियां मिटाकर संसार में वास्तविक एकता स्थापित करती है। इसीलिए बच्चे के खेल की तुलना कविता की तुलना बच्चे के खेल से की गई है और दोनों को समान दिखाया है। विशेष में हो जाएगा साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ पर हुआ है तथा साथ में अनुप्रास अलंकार और मुक्त छंद की रचना है। बच्चे जिस प्रकार अपने खेल में एक घर से दूसरे घर को जाते हैं और घरों की मनमुटाव को समाप्त करके उनमें एकता स्थापित करने का कार्य करते हैं, कवि भी उसी प्रकार अपनी कविता से समाज और देश का एक दूसरे को समझने का अवसर देता है, उन्हें परस्पर मिलाता है। काव्यांश की भाषा सरल है और प्रवाहपूर्ण है, गहरे भावों की सहजता से व्यक्त करती हुई है ये कविता। धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।